नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बियरिंग के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ यहाँ पे बियरिंग के कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूलेज दिए हुए हैं। तो ये फार्मूलेज दिए हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है AOC। AOC का मतलब होता है एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि TN से GN के बीच होता है। मैग्नेटिक वेरिएशन MV होता है, जो TN से MN के बीच होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। लोकल वेरिएशन होता है LV। LV का मतलब होता है लोकल वेरिएशन GN से MN के बीच होता है। IC का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल कंपास एरर, जो कि MN से CN के बीच होता है। और LMA जो होता है हमारा, उसका मतलब होता है लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। तो इन चीज़ों को याद कर लेना, जो कि MN से MN LMA जो होता है ज़मीन वाला, उसके बीच पढ़ा जाता है। अभी मैंने यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट्स बियरिंग के बारे में दिया हुआ है कि बियरिंग कैसे कैसे कौन कौन सी होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है TB। TB का मतलब होता है TN से पढ़ी गई बियरिंग को TB कहते हैं। और GB होता है जो GN या फिर मैप पर पढ़ी जाती बियरिंग, उसको GB कहते हैं। MB होता है मैग्नेटिक नॉर्थ से या फिर जो कंपास द्वारा पढ़ी गई बियरिंग होती है वो मैग्नेटिक बियरिंग होती है। जब कंपास के अंदर त्रुटि होती है तो उसको हम कंपास बियरिंग कहते हैं। उस टाइम पढ़ा गया बियरिंग कंपास बियरिंग होगा। और एक बियरिंग होता है LMA वाला। जब कंपास तो सही होता है, लेकिन ज़मीन के अंदर कुछ वजह से वो जो उसका नॉर्थ होता है वो दाएं बाएं हो जाता है। उस नॉर्थ से जब बियरिंग पढ़ेंगे तो वो हमारा बियरिंग LMA वाला हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी इसमें कुछ मैंने नोट दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब कंपास में एरर हो और ज़मीन में LMA भी होता है उसी साथ, तब हमारा जो LMA होगा वो कंपास नॉर्थ से मापा जाएगा। जैसे कि मैंने एक छोटा सा वो दिया हुआ है, LMA बराबर आपका हो जाएगा कंपास नॉर्थ से कंपास नॉर्थ LMA के बीच पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी इसके आगे पढ़ते हैं हम दूसरा। इसके न्यूमेरिकल्स देखिए अभी कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, AOC हमें दिया हुआ है 2 डिग्री 35 मिनट वेस्ट, MV दे दिया, CB दे दिया, IC दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपके बुक का। आप वहाँ से इसका क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है। जब ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों से मैंने क्या बनाया है कि डायग्राम बनाया है। ट्रू नॉर्थ, AOC वेस्ट है तो ग्रिड नॉर्थ वेस्ट की तरफ आएगा। MV ईस्ट है तो मैग्नेटिक नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा। IC फिर वेस्ट हो गया तो IC कहाँ से पढ़ा जाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ से। वेस्ट की तरफ पीछे की तरफ हो जाएगा ये वाला एरिया। तो हमारा जो कंपास बियरिंग 300 है तो CN कंपास नॉर्थ से इस वाले लाइन तक के बीच का एरिया 300 होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, MB में CB माइनस जो आपका IC था उसको माइनस कर दिया है, आपका MB निकल जाएगा। ऐसे ही फिर मुझे जब ट्रू बियरिंग निकालना पड़ेगा तो ट्रू बियरिंग के लिए क्या करेंगे हम, TB MB प्लस MV ये हो गया, ट्रू बियरिंग आ गया। ऐसे ही ग्रिड बियरिंग निकालेंगे तो TB प्लस AOC। इनका सब चीज़ का जो रिलेशन होता है डायग्राम से होता है। डायग्राम को अच्छे से देखना है और उससे देख के इसको समझना है। ठीक है दोस्तों। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर आपका है 22। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22 आपके बुक वाला है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिया हुआ है AOC है 2 डिग्री 34 मिनट ईस्ट, मैग्नेटिक वेरिएशन 1914 का दिया हुआ है 1 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन हर वर्ष बढ़ रहा है 3 मिनट प्रति वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 1965 का हमसे पूछा है तो मैग्नेटिक वेरिएशन निकालेंगे 1965 का। जो 14 वाला था बढ़ रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, 3 मिनट बढ़ रहा है। 65 में और 14 में कितना अंतर हो गया? 51 साल। तो 51 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 153 मिनट, और 153 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिग्री 33 मिनट। ऐड किया 4 डिग्री 23 मिनट ईस्ट हो गया। पहले भी ईस्ट था, अभी भी ईस्ट है क्योंकि बढ़ रहा है। IC, इसके बाद आपको IC दिया हुआ है इसमें 2 डिग्री ईस्ट, और आपका कंपास बियरिंग दिया हुआ है 1965 का 200 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने इसका एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ 1914 वाला भी ईस्ट था, 1965 वाला भी ईस्ट था। आपका AOC भी इसमें ईस्ट है, और जो आपका IC है वो भी सारा कुछ ईस्ट है। तो ये सारा कुछ ईस्ट की तरफ बनता चला जाएगा। अब CN है तो आपको यहाँ पे कंपास बियरिंग दी हुई थी। क्या दी हुई थी?
कंपास बियरिंग, ठीक है। अब मैं एम बी निकालूंगा तो कंपास बियरिंग में आई सी को जोड़ देंगे, क्योंकि हम पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम चित्र में पीछे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम, जोड़ते चले जाते हैं, तो जोड़ दिया। फिर मैं एम बी के बाद मैंने टी बी निकाला, तो एम बी 1965 वाला और एम वी 1965 का इसमें ऐड कर देंगे। तो मेरा यहाँ से देखिए, जब मैं टी बी निकालूंगा इसका, तो टी बी निकालेंगे हम, क्या होगा, एम बी 1965 प्लस एम वी 1965 का ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा टी बी आ जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ से जी बी निकालेंगे तो टी बी माइनस ए ओ सी कर देंगे, क्योंकि ट्रू बियरिंग से ए ओ सी आपका ईस्ट की तरफ है तो माइनस होगा। डायग्राम देखना, वहाँ से समझ में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्वेश्चन में ये क्या कहता है, थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ आपको AOC 2 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, मैग्नेटिक वेरिएशन 1948 में 1 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, जो कि बढ़ रहा है 5 मिनट प्रति वर्ष। तो 1966 का पूछ रहा है हमसे, तो जो 48 वाला था उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है 5 मिनट प्रति वर्ष। 66 और 48 में कितने साल का अंतर हो गया, 18 साल। 18 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। ठीक है, आईसी हमें 1948 में 2 डिग्री वेस्ट दिया हुआ है, और कंपास बियरिंग भी 1948 का हमें 178 दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायग्राम समझिए अभी थोड़ी देर। ट्रू नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ भी आपका ईस्ट में था और बढ़ गया तो फिर भी ईस्ट में रहेगा। एओसी ईस्ट में है तो ग्रिड नॉर्थ भी आपका कहाँ जाएगा, ईस्ट में। जो मैग्नेटिक नॉर्थ था और जो आपका अभी आईसी है वो वेस्ट में है, तो वो यहाँ से होगा। मैग्नेटिक नॉर्थ से कंपास नॉर्थ वेस्ट में गया, मैंने इसको वेस्ट में बना दिया, और ये वाला डिग्री हमारा 178 हो गया कंपास नॉर्थ से आगे का पूरा पूरा। अब सबसे पीछे वाली बियरिंग हमें दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे की तरफ बढ़ना है तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, इसमें माइनस होगा। अभी ध्यान से समझना है इसको। सी बी दे दिया 178, एम बी निकालना है तो सी बी 1948 में से माइनस कर देंगे आई सी 1948, 2 डिग्री किया 176, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम जब टी बी निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, एम बी जो था उसमें एम वी 1948 वाला ऐड कर देंगे। इसमें ये ऐड किया 177, 50 मिनट आ गया। फिर हम एम बी 1966 वाला निकालेंगे। डायग्राम में देखना नॉर्थ कहाँ है, तो टी बी में से माइनस होगा क्योंकि वो ईस्ट की तरफ है। एम वी 1966 वाला माइनस किया तो मेरा आ गया यहाँ पे, जब इसको माइनस करोगे तो मैग्नेटिक वेरिएशन आ गया आपका 134 30 मिनट। जी बी निकालोगे, टी बी माइनस ए ओ सी, टी बी दिया हुआ है, ए ओ सी दिया हुआ है, माइनस करोगे जी बी आ गया। अभी इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इसमें कुछ और चीज़ पूछा गया है, जो कि मैंने अलग डायग्राम में बनाने की जिसको कोशिश की है, तो थोड़ा उसको ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि इस जगह का जो सही बियरिंग मेरा आया हुआ है एम बी 1966 में 174 30, तो वो मैंने लिख दिया सही बियरिंग। जबकि आप में बुक में दिया हुआ है कि यदि वहाँ का कंपास से पढ़ा गया बियरिंग एम बी 176 आ रहा है, इसका मतलब कंपास पढ़ रहा है तो वो ज़मीन के इफेक्ट से पढ़ा जाएगा, तो वो एल एम ए के साथ पढ़ा जाएगा। तो ये बियरिंग आ गया। इन दोनों में गैप देखो, ये 174 ओरिजिनल है, 176 ज़्यादा हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। माइनस कर दो, एल एम ए किधर हो गया, वेस्ट। ओके, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 वाला, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एओसी एमवी प्रति वर्ष बढ़ रहा है यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, नहीं सॉरी इसमें घट रहा है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। 6 डिग्री 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 66 और 51 में 15 साल का अंतर है। माइनस किया, ये पहले ईस्ट था लेकिन अभी क्या हो गया, वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा घटेगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, आईसी इसमें आपको 2 डिग्री दिया हुआ है, और कंपास बियरिंग 1951 का 142 दिया हुआ है। डायग्राम देखो, समझो इस डायग्राम को। ठीक है, आप इसको यहाँ पे वीडियो को रोक के डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अभी एम बी 1951 वाला, तो सी बी में आई सी जोड़ देंगे, 2 डिग्री जोड़ा 144 आ गया। टी बी निकालेंगे तो एम बी में एम वी 1951 वाला जोड़ेंगे, हमारा टी बी निकल जाएगा। फिर एम बी दूसरा वाला 66 वाला जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें एम बी में इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा एम बी 1966 वाला आ जाएगा। अभी रह गया जी बी। जी बी जब हम निकालेंगे तो टी बी में ए ओ सी को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो ए ओ सी था वो वेस्ट की तरफ था, टी बी से वेस्ट जा रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा, ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 147 डिग्री 10 मिनट। अभी इसमें भी हमसे एल एम ए पूछा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। जो मेरा एम बी 1966 आया था ये, तो ये मेरी सही बियरिंग है, सही बियरिंग ये हो गया। जबकि कंपास उसको पढ़ रहा है, वो बुक में दिया हुआ है 143, तो ये कम पढ़ रहा है तो इधर आएगा।
ओरिजिनल नॉर्थ ये हो गया, लेकिन ज़मीन वाला नॉर्थ ये हो गया, तो ये किधर हुआ, ईस्ट की तरफ। आपस में दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो LM में आएगा वो किधर आ जाएगा, 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक लास्ट क्वेश्चन 25 वाला भी मैंने इसमें सॉल्व किया है, उसको और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से समझिए। हमें दिया हुआ है AOC, MV, और MV जो है प्रतिवर्ष घट रहा है 7 मिनट। घटेगा तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दिया, 20 साल का गैप हो गया दोनों में, 20 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 5 मिनट वेस्ट आ जाएगा। यहाँ भी ये क्या था, ईस्ट। घटते घटते ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, तो ये चेंज हो जाता है, ईस्ट का क्या हो जाता है, वेस्ट, क्योंकि 2.15 से ज़्यादा हो गया, 2.20 ज़्यादा घट गया। ठीक है भाई, हमें IC इसमें दिया हुआ है 2.30, CB दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसका डायग्राम समझने की कोशिश करो अच्छे से। डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपको, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, पहले आपका कहाँ था, ईस्ट की तरफ, फिर कहाँ हो गया, वेस्ट की तरफ। उसके बाद आपको ये AOC वेस्ट है, कंपास नॉर्थ आपका ईस्ट की तरफ है, कंपास बियरिंग दिया हुआ है, ये यहाँ पे बना दिया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, TB निकालेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जैसे पहले समझाया था। ऐसे ही MB, TB और MB 1966 वाला, और आपका फिर GB हम इसमें निकालेंगे, TB प्लस AOC, सेम पहले की तरह। और इसमें भी फिर यही चीज़ पूछा हुआ है कि जो हमारा ये आंसर आया था ये हमारा सही बियरिंग है, तो जबकि कंपास वहाँ पे पड़ता है 160, तो सही बियरिंग से ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ेगा तो एंगल, ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ बाहर की तरफ जाएगा, तो वेस्ट की तरफ हो गया, हमारा LM में किधर हो जाएगा, वेस्ट। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।